जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखें या फिर गद्यांश को कैसे हल करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये हर साल पूछा जाता है और ये 6 नंबर के पूछा जाते हैं। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये गद्यांश का है कि इसमें एक पहला प्रश्न पूछा जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा पूछा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा एक प्रश्न होता है, उसका आपको उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यहाँ पर देख लीजिए 2022 का ये हिंदी का पेपर है। सेम आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा एग्जाम में और सेम ऐसे ही कॉपी मिलेगी। तो लिखकर बताऊंगा, तो पूरा वीडियो को पूरा देखना। और यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा पूछा जाता है कि लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश का है, इनमें से आपको एक करना है। 2 पूछे जाते हैं और इनमें से आपको एक करना है, चाहे ये करो या ये, जो आपको मालूम हो वही करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस प्रकार से आपको सबसे पहले पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये किस मतलब लेसन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। आपको संदर्भ तभी लिख सकते हैं जब आपको पाठ का नाम मालूम हो और पाठ के लेखक के नाम मालूम हो, तभी आप लोग संदर्भ लिख सकते हैं। जैसे एक बार में आपको समझ में ना आया हो तो इसको दोबारा पढ़ लेना पैसेज को। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। इससे देखो, जैसे ये पैसेज है, इसमें कुछ ना कुछ उस जो लेसन से रिलेटेड होगा ही होगा। तो इसमें इसको जो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो इसी में देखो आपका जो उत्तर दिया है कि लेसन कौन सा है और इसके लेखक कौन है, जो आप लोग थोड़ा बहुत पैसेज पढ़े होंगे तो मालूम ही होगा। यहाँ पर लिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई। सत्संगत जब होगी, जैसे कोई दोस्त हो तो दोस्त जब आ जाए दोस्त की बात, तो यहाँ पर क्या है, मित्रता नामक पाठ है और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये किस लेसन का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं और मित्रता नामक पाठ है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर ऐसे ही कॉपी मिलेगी और आपको एग्जाम में केवल काले और नीले ही पेन का यूज करना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा था तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर। यहाँ पर काले पेन से अच्छे राइटिंग में लिखना है प्रश्नोत्तर। उसके बाद में इतना लिखने के बाद और नंबर डालकर तीसरा है तो यहाँ पर तीसरा कर देंगे। उसके बाद में अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है, सेम ऐसे जैसे मैं आपको बताऊंगा सेम वैसे ही लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया है कि कुसंग का ज्वर, उसके बाद में उठाती जाएगी। देखो सबसे पहले इतना लिखने के बाद अब आपको क्या लिखना है, संकेत। इसमें देखो कोई बार आपके में दिया रहता है कि का और खा, लेकिन इसमें दिया नहीं है, इसमें केवल अथवा दिया है। तो इसमें एग्जामिनर को पहचानने के लिए आपको क्या लिखना होगा, संकेत। संकेत से क्या होता है, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप किस पैसेज से आपने लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे संकेत काले पेन से। क्या लिखना है आपको, संकेत। यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले की 2 लाइन मतलब 2 शब्द, उसके बाद में आखिरी के। तो नीले पेन से क्या लिखना है, कुसंग का ज्वर। क्या लिखना है, कुसंग का ज्वर का, उसके बाद में ज्वर। यहाँ पर इतना लिखने के बाद और आखिरी में ऐसे डॉट करके और आखिरी में जो है जैसे लिखा है उठाती जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उठाती जाएगी। उसके बाद में ठाती जाएगी। ऐसे आपको अच्छी राइटिंग में लिख देना है। उसके बाद में इतना लिखने के बाद ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर संकेत हो गया। अब आपका क्या बता रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पर काले पेन से लिखेंगे, पहला है यहाँ पर ऐसे पहला डाल देंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखना है, संदर्भ। अब संदर्भ आपको तभी पता चलेगा जब आपको पाठ का नाम मालूम हो और लेखक का नाम। तो क्या लिखना है, इसमें संदर्भ में क्या लिखा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना। लिखेंगे आप लोग कि प्रस्तुत गद्य खंड। क्या लिखना है, प्रस्तुत उसके बाद में गद्य खंड। इसको काले पेन से भी आप लोग लिख सकते हैं, जो गद्य है इसको काले पेन से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, गद्य। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है खंड। क्या लिखना है, खंड। उसके बाद में प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक
हमारी, उसके बाद में पाठ्य पुस्तक, इतना लिखने के बाद पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, क्या लिखना है, हिंदी के, अच्छी अच्छी राइटिंग में के। अब जैसे जो पाठ का नाम मालूम है, जैसे इसमें मित्रता नामक पाठ है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, मित्रता, और काले पेन से ये आपको लिखना है। इससे एग्जामिनर की पहली नज़र इसी पर पड़ेगी। ऐसे लिखना है, मित्रता नामक पाठ से, नामक, उसके बाद में पाठ से, नामक पाठ से, उसके बाद में लिया गया है या उद्धृत है या संकलित है, कुछ भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। लिया और गया है, क्या है, लिया गया, उसके बाद में है, यहाँ पर इतना लिखने के बाद अब फिर उसके बाद में क्या लिखना है, देखो गद्य हो तब आपको क्या लिखना है कि लेखक, और पद्य होता तो यहाँ पर कवि लिखते, तो यहाँ पर लिखना है आपको इसके लेखक, क्या लिखना है, इसके लेखक, इसके, उसके बाद में लेखक, यहाँ पर लेखक, उसके बाद में जो लेखक का नाम है, जैसे यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या है, आचार्य, उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल, काले पेन से इसको भी लिखना है, चंद्र, उसके बाद में शुक्ल जी हैं, यहाँ पर शुक्ल और जी, उसके बाद में और यहाँ पर हैं। बस इस प्रकार से आपका संदर्भ ये पक्का हो गया। यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के हो गया, ये संदर्भ हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या बता रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये रेखांकित, ये जो लाइन खिंची हुई है, इसी की आपको व्याख्या करना है, यहाँ तक, पूरे की नहीं करना है, जहाँ तक लाइन खिंची होगी वहाँ तक आपको केवल व्याख्या करना है। लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो यहाँ पर फिर से डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे दूसरा है, तो दूसरा यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, क्या, रेखांकित, उसके बाद में यहाँ पर अंश की और व्याख्या, क्या लिखेंगे, व्याख्या। ऐसे अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको भी लिखने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल सा है। जैसे ऐसे पैराग्राफ दिया है, पैसेज, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले, इससे पहले आपको क्या लिखना है, लेखक कहता है, या जो आपको मालूम है जैसे शुक्ल जी कहते हैं, या यहाँ पर आप लोग लिखेंगे लेखक कहता है कि, क्या लिखना है, ये सभी में लिखना है, लेखक, उसके बाद में कहता है कि, कहता है कि। अब उसके बाद में जो आपके मन में आए इसको आपको लिखना है। ऐसे उतार भी देंगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे। तो आपने जैसे पढ़ा होगा तो इसको अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो आपको क्या लिखना है, लेखक कहते हैं कि, इसमें क्या बता रहा है कि, यहाँ पर बता रहा है शुक्ल जी कहते हैं, या फिर लेखक कहता है कि बुरी संगति, क्या लिखना है आपको, यहाँ पर बुरी संगति, यहाँ पर संगति, उसके बाद में बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होते हैं, क्या, घातक, और बुखार, बुखार के समान, ज्वर लिखा हुआ था, के समान अपने शब्दों में भी लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे। समान हानिकारक होती है, क्या होती है, हानिकारक होती है। कुसंग का ज्वर क्या होता है, भयानक होता है। ये क्या आपने शब्दों में क्या लिखना है कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक, उसके बाद में होती है, क्या होती है, घातक बुखार के समान होती है, यहाँ पर है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में पूर्ण विराम। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क्या दिया है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, जिस तरह, जिस तरह, यहाँ पर जिस तरह कोई व्यक्ति, क्या, कोई व्यक्ति, कोई, यहाँ पर व्यक्ति, कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से, यदि भयानक ज्वर से, वही बुखार या ज्वर, ज्वर से उसके बाद में ग्रसित हो, क्या हो, ग्रसित हो, ग्रसित, उसके बाद में हो, उसके बाद में क्या लिखा है, हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य, तो वह ज्वर, उसके बाद में उसके शरीर और स्वास्थ्य
फिर उसके बाद में को नष्ट कर देता है, क्या, को नष्ट कर उसके बाद में देता है। इतना लिखने के बाद उसके बाद में क्या बता रहा था कि सद्व्रत का नाश कर देता है और बल्कि बुद्धि भी क्षय हो जाती है। क्या हो जाती है? बुद्धि भी क्षय हो जाती है। कभी कभी प्राण भी ले लेता है, मन तथा बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। क्या? हमारी नैतिकता मन बुद्धि को भी नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से आपको ये रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर लिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश के सत्संगत की क्या विशेषता है। ये आपको लिखना है कि आपको उपर्युक्त जो गद्यांश दिया है इसी में से आपको प्रश्न ढूंढकर लिखना होता है। तो आप इसको जो पढ़े होंगे अच्छी तरीके से तो इस प्रश्न का उत्तर भी दे देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है, अब ये यहाँ पर तीसरा भी प्रश्न ऐसे आपको लिखना है रोमन अंकों में जैसे लिखा है। और यहाँ पर क्या लिखा है, उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगत की विशेषता क्या होगी। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। क्या लिखा था, किसी युवा पुरुष की संगत। क्या लिखना है, किसी, और उसके बाद में युवा पुरुष की, यहाँ पर पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान। तो क्या लिखना है, वह उसके, इसी में से होता है, यह उसके पैरों में बंधी उसके बाद में क्या लिखा है, चक्की के समान होगी। इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसी में से इसका प्रश्न होगा तो आपको इसी में से ढूंढकर इसको लिख देना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से लिखा जाता है संदर्भ। और आप लोग बताना कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, नैतिकता। और इसी प्रकार से आपको लिखना है संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या और इसी प्रश्न का उत्तर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।